श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। कल 9 अध्याय पूरे हो गए, जिसमें कितने गूढ़ रहस्य की बातें हमें बताई गई। आज विभूति योग है, यानी भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से प्रकट करेंगे। आज भगवान शिव कहते हैं सुंदरी। देखो, विष्णु भगवान है, शिव जी है, सुमुखी, सुंदरी, कितने कितने मतलब सुंदर सुंदर नाम से बोलते हैं अपनी पत्नियों को। ऐसे ही हर प्राणी को आदर सूचक शब्द ही व्यक्त करने चाहिए आपस में पति पत्नी को। अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। देखो, जो जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों पे जो अपनी जीत हासिल कर लेता है, उसका मार्ग निवृत्ति का यानी त्याग का, मुक्ति का मार्ग हो जाता है। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वेद को समुद्र बताया गया है। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। सोचो, जिसका आचरण जो अभी बताया, ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जितेंद्रिय है, जिसका चित्त शांत है और मन में सिर्फ अंतरात्मा यानी अंतर में जो आत्मा है उसी के ध्यान में, और वो अपना जीवन मार्ग पे आगे बढ़ता रहता है और आत्म तत्व का साक्षात्कार ही करता है खाली। बाकी संसार में स्थूल वस्तु कितनी भी दिखे चाहे, लेकिन आत्म तत्व का जो प्राणी अपने मन को अंतरात्मा में डुबा लेगा, उसे आत्म तत्व का साक्षात्कार धीरे धीरे समय समय होने लग जाएगा। लोगों को लगेगा साधारण ही जीवन है, लेकिन भीतर से असाधारण हो जाता है। जैसे गद्दे हैं, तकिए हैं, रजाई है, कवर तो सेम से डाल सकते हो आप, लेकिन भीतर में रुई कौन सी है, वो आप जब काम में लोगे तो पता चलेगा उसको कि गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है। समझ रहे हो ना? वो आपको पता ही है रुई की क्वालिटी का। तो उसके पीछे भगवान दौड़ दौड़ कर हाथ पकड़ता है उसका, फिर उसे नहीं दौड़ना पड़ता भगवान के पीछे। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरीटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? इसने क्या किया ऐसा कि जो
पद पद पर, कदम कदम पर, पग पग पर आप उसको सहारा देते हो। सोचो आप। और क्या किया, देखो कोई दान धर्म कुछ नहीं बताया है, स्वयं को भगवान के आचरण में मिला लिया। जैसा ईश्वर का आचरण होता है वैसे हमें अपना आचरण बनाना चाहिए। ईश्वर का आचरण कैसा होता है? ईश्वर का आचरण होता है कि उसके चरण भटकते नहीं। चरण किसके भटकते हैं? जिसका आचरण, जिसके चरण भटकते हैं उसी का आचरण अशुद्ध होता है। कहते हैं ना, इसके चरण सही नहीं टिक रहे हैं। अब आप सत्संग का नाम लेकर कहीं और चले जाओ तो आपके चरण कहाँ गए? और आप कहीं और का नाम सत्संग में लेकर आओ कि मैं सब्जी ला रही हूँ और सत्संग में आ जाओ, और फिर आप ये कहो कि मेरे को मेरी एक सहेली मिल गई, और अंदर ही अंदर कहो गुरुदेव मैं आपको ही सहेली बता रही हूँ। ऐसा ही होता है भगवान को पाने के लिए। पानी भरने पनिहारी जाती थी पहले, कितनी सहेलियाँ मिलती थी। ऐसे ही हम यहाँ पनिहारी बनकर ही आ रहे हैं कि ये हमारा घट है, ये भर जाए। खाली नहीं रहे हमारा ये घट। किससे भर जाए? रोटी से नहीं, पानी से नहीं, फल से नहीं, सब्जी से नहीं, चाय से नहीं, यहाँ तक दूध से, शरबत से नहीं। ये घट भर जाए संतों के अमृत वचन से। जो प्राणी अपने चरित्र को, आचरण को सुधार लेता है, वो प्राणी तो मर्यादा में रहता है। वो फरियाद नहीं करता है, वो याद करता है। आप खराब बात, मैं आपको ये कहती हूँ, आज आप पूरे टाइम खराब खराब बात याद करो, बुरी बुरी बात याद करो। आपको क्या मिलेगा? फिर मैं पूछूंगी, फिर मैं आपको कल कहूँगी आप अच्छी अच्छी बात याद करो, गुरुदेव की बातें याद करो। फिर आपको क्या मिला? फिर मैं कहूँगी आपका किसी ने अच्छा किया, वो याद करो। फिर मैं कहूँगी आपने किसी का अच्छा किया, वो याद करो। फिर मैं कहूँगी आपने किसी का बुरा किया, वो याद करो। और आपका किसी ने बुरा किया, वो याद करो। फिर आप तुलना करना कि जैसी याद थी वैसा हमें मिला क्या। जैसी याद वैसी फरियाद, वैसी जिंदगी। क्या मिला? शांति और अशांति, प्यार और घृणा, खुशी और नफरत, यही मिलेगा याद में। और क्या मिलेगा? याद में भगवान मिलता है और याद से भगवान दूर होता है। कहने का तात्पर्य है, याद की खाद डालो इस हृदय की भूमि पर। क्या डालो? बोल रहे हो ना आप किसको कह रहे हो? गुरुदेव को। याद की खाद डालो। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं मैं याद की खाद तो डाल दूंगा, लेकिन तुम वाद विवाद छोड़ो। मुझे कभी वाद मत देना। एक होती है खाने पीने की वादी, एक होती है बातों की वादी। खाने पीने की वादी जिसको हो गई उसको डकार आएगी, अजीर्ण होगी, दवाई ले लेगी। पर बातों की वादी जिसकी हो गई वो तो चित्त है, उसकी दवाई नहीं है। उसकी दवाई है संतों के पास, और वो है गुरुदेव की असीम जय जयकार।
असीम जय जयकार हर कोई कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा तप का संयोग होता है असीम जय जयकार से। और साधारण बना के आप असीम जय जयकार करोगे तो साधारण हो जाएगी, विशेष बना के करोगे तो विशेष हो जाएगी। आपको 5,000 की साड़ी किसी ने दी, आपको पता नहीं, आप उसको पहन के दोने में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए साधारण है, आपको रेट का पता नहीं है, कीमत का पता नहीं है। और जैसे ही कीमत का पता रहेगा तो आप उस 5,000 की साड़ी को कोई ओकेजन पे पहनोगी। ठीक बोल रही हो क्या? तो बस ऐसे हमें जीवन की कीमत का नहीं पता है, वाणी की कीमत का नहीं पता है। सोचो आधे घंटा के लिए आपकी वाणी कोई छीन ले तो चाय अरे तो बोल क्या बोले क्या? अब क्या चाहिए? अब पानी गर्म चाहिए कि ठंडा चाहिए? बाद जो है ना वो प्राणी को बर्बाद करता है। तब गुरुदेव के वाणी में भी कहते हैं कभी मेरे को बात मत करना। क्यों? जिसने वाद किया वो बर्बाद हुआ। बोलो। और जिसने वाद नहीं किया वो आबाद हुआ। सबसे पहले भगवान को याद करो, आबाद हो जाओगे। सारे पहले सुमरियो गौरी पुत्र गणेश। लेकिन गौरी पुत्र गणेश कहाँ? सबको ही सुमरते हैं हम तो। गौरी पुत्र गणेश को भी सुमरना है, सबको सुमरना है। सुमरने के लिए मना थोड़ी करते हैं हमारे गुरुदेव, लेकिन इष्ट तो एक ही होना चाहिए ना। तो बताओ क्या कह रहे हैं कि पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं। क्या किया इसने? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदरें प्रतिध्वनित हो उठी। हम देखो जैसा कुछ लेकर आते हैं ना मुंह में, उसके हिसाब से हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो जैसा हम मन को देंगे वैसा ही हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा, अभाव उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, जो भी होगा। लेकिन आचरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वो बीच बीच में कट हो जाता है। जैसे बिजली कई बार बीच बीच में कट हो जाती है ना, ऐसे। तो आचरण उसका शुद्ध है जो विकार रहित जीवन है, चिंता रहित जीवन है, आसक्ति रहित जीवन है, किसी भी संसारी वस्तुओं में लिप्त नहीं होता है, बंधन रहित जीवन है, सब कुछ करता हुआ निवृत्ति के मार्ग पर चलता है, उदासीन पथ पर चलता है, सब कुछ करता हुआ किसी भी चीज़ का दास नहीं, सिर्फ एक ईश्वर का दास है, सत्य का दास है। उसका आचरण शुद्ध है, निर्मल है, ऊंचा है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वो चरित्रवान है। एक विकार रहित में मतलब स्वार्थ, छल, कपट, धोखा, चालाकी, बेईमानी सब आ जाता है। विकार रहित में सब विकार है, कुछ भी नहीं हो। अविश्वास, संशय, ये सब शुद्ध आचरण को अशुद्ध आचरण बना देते हैं। आप देख लो, आप पूजा कर रहे हो, शांति से बैठे हो अच्छे से, और आपके अंदर छोटा सा क्रोध आ गया। अब आपके अंदर में क्या होगा? आपको अनुभव ही होगा, बताना क्या है, देख लो। ईर्ष्या होगी, अनुभव क्या होगा?
और आपके अंदर में प्यार चल रहा है तो अनुभव क्या होगा? अंदर में अलग अलौकिक अद्भुत खुशी होगी, गुदगुदी होगी, उत्साह होगा, रोने की इच्छा होगी ईश्वर के लिए। और क्रोध आएगा तो रुलाने की इच्छा होगी। तो ऐसे चरित्र, रावण का चरित्र खराब था, जो दूसरों को सताता है और दूसरों के दोष बताता है और थोड़ा सा भी करके जताता है और स्वयं को कर्ता मानता है। वो भगवान की विभूति से, भगवान के ऐश्वर्य से बहुत ही ज़्यादा अनजान है। भगवान कभी जताते नहीं, कभी बताते नहीं, कर्ता होकर भी अज्ञात बने रहते हैं। और हम करे कोई और नाम हम अपना करते हैं। चलो चलो बिना तेल के मठड़ी बनाओ, कैसे बनाओगे? तो बिना सत्संग के जीवन कैसे बनाओगे? बताओ। किसी ने कहा आंख नहीं हो तो पता ही नहीं चले सो रहा है कि जग रहा है, नींद आ रही है कि क्या हो रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता आंख नहीं होगा तो देखेगा कैसे, हैं? अंधा ना हो जाएगा। बस हम तो अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। बच्चा सोचता है मम्मी की आंख नहीं होती तो मम्मी आंखों से डराती नहीं, पर आंखों से प्यार भी तो होता है। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। कौन उतरा? कौन उतरा? दिमाग गया ना। विशाल पक्षी जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। कांति यानी चमक। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह तथा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रख कर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं। वाह वाह, जितेंद्रिय भक्तों के भगवान अधीन हैं। जिसकी इंद्रियां भोग विलास में कभी जाती नहीं। ओह आज तो कचौड़ी आ गई, बस मन चल गया पर व्रत था। ये लो, वैद्य जी ने मना कर रखा, अरे अरे मैं तो पहले खा लेती, पहले खा लेती। गई ना इंद्रियां। मिले तो गी चीज जो मिली यहाँ मिलती हो तो मिलेगी, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद में। लेकिन जितेंद्रिय यानी व्रतीय इंद्रिया कर्मेंद्रिया कोई भी नहीं जाए। लेकिन हमारे तो बनाते बनाते ही इच्छा हो जाती है। बोलो, बनाते बनाते भी और ऐसे मन करता थोड़ी सी खा ही ले। अनार छील रहे हैं, 2-4 दाने चखी ले, वो जाता ही नहीं है। मन ही संसारी प्राणी का ही जाता है, स्वाद में नहीं जाता। स्थूल के स्वाद में स्वाद तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रही स्वाद मत लेना, जीवन भी स्वादिष्ट होना चाहिए और स्वादिष्ट खाना भी होना चाहिए। सड़ा भूसा खाना क्यों खाएंगे हम? बासी कुसी क्यों खाएंगे हम? ताज़ा खाओ राजा पाओ, ताज़ा खाओ राजा पाओ। क्या है ताज़ा? ताज़ा भोजन क्या है? सुबह सुबह अमृतवाणी है, भजन है, अमृत औषधि है, प्रार्थना है, कितनी और आरती है। बस यही कहो, ताज़ा खाओ राजा पाओ, ताज़ा खाओ राजा पाओ। सुबह सुबह
ताज़ा भोजन खा लिया, उस ताज़ा भोजन से राजा की प्राप्ति होगी। राजा कौन है? राजा है आत्मा का परमात्मा, जो हमारे गुरुदेव। और ताज़ा बासी खाओ और उदास हो जाओ, बासी खाओ उदास हो जाओ, बासी खाओ बीमार हो जाओ, राजा कहाँ मिलेगा? ना राजा मिलेगा ना रानी बनोगी। राजा के बिना रानी कहाँ? कोई लड़की है, राजा ने शादी कर ली, रानी बन गई। भिखारन भी रानी बन गई, राजा ने लिया, राजा ले आया महल में, तो राजा ने छोड़ दिया तो वापस भिखारन बन गई। बोलो ठीक कह रही हूँ या गलत? देख लो। तो ताज़ा खिला रहे हैं गुरुदेव, सुबह क्या शाम को क्या। गुरुदेव ने सोचा सुबह सुबह ताज़ा खिला देता हूँ, फिर थोड़ी देर में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, शाम को फिर ताज़ा, फिर पूरी रात अच्छी, फिर सुबह उठते फिर ताज़ा। ताज़ा भोजन लिया तो ताज़ा का क्या होता है? ताज़ा का परिवर्तन तजा, सब तजा जो काम का नहीं है, और मिल गई भगवान के प्यार में रहने की रजा, रजामंदी। एक होती है पैसे की मंदी, कि मंदी चल रही है थोड़ी, हाथ मंदी चल रहा है। एक होती है रजामंदी, यानी आपस में समझौता हो गया। समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? जितेंद्रिय भक्तों के अधीन होता है, जितेंद्रिय कोई हो नहीं सकता। किसी पे ही मन चल जाता है, किसी पे भी, सुंदर चीज पे। जिसका मन भगवान पे चलता है, भक्ति में चलता है, वो किसी बाहर की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। मीराबाई का ध्यान गया ही नहीं। महलों में रह रहे हो चाहे झोपड़िया में रह रहे हो, शारीरिक सुख ही ज़्यादा चाहिए तो वो जितेंद्रिय नहीं है। भगवान को अधीन बनाना है तो बाकी तो ये गुण ऊपर बताए हैं सारे। तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य युक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाणय स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है, नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। पक्षी होकर देखो भगवान की कितनी महिमा गा रहा है, और हम मनुष्य होकर भी हमारे गुरुदेव की महिमा नहीं गा पाते। नहीं तो गुरुदेव को बार बार में धन्यवाद तो दो। गुरुदेव, आपने हमें सत्संग में बुलाया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपके गोद में बैठा हूँ, आपके सम्मुख बैठा हूँ, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। हम कह ही नहीं पाते हैं। आपने मेरा भाव बदला, आपने मेरे अभाव दूर किया, आपने मेरा कष्ट दूर किया। मेरे गुरुदेव, आप ही मेरे लिए सर्वे सर्वा हो, आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मुझ आत्मा का परमात्मा हो, आप ही मेरे जीवन रथ का सारथी हो, आप ही जीवन साथी हो। आपने मेरा श्रृंगार किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।
पर हमें मतलब ही नहीं है। हम तो ये सोचे हमें कोई प्रणाम करे बस, और कोई नहीं करे तो हम भूल के कुप्पा हो जाएंगे। ये क्या है, ये कोई भक्ति हुई क्या? क्या तो मनुष्य प्रणाम करे तो नहीं करे तो क्या ले लेगा? वो लेगा आपसे कुछ, देगा, देने वाला तो कुछ है नहीं। और मनुष्य सोचे हम कुछ करे भी नहीं और हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो आशीर्वाद भी नहीं फलता है। और कुछ करेगा तो आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको प्रकृति अपने आप ही कृपा बरसाएगी, मायापति स्वयं देना चाहेगा। देखो बताया ना, पीछे पीछे हाथ पकड़ता है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उसे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र यानी सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह यह मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो। सरोवर के कमल में से आवाज आ रही है, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। प्रणाम करके उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और कारण पूछा पतन का। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश, यानी पातक का मतलब उसी पाप के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। कमलिनी बोल रही है कि मेरे अंदर ये वैभव कहाँ से आया वो बतलाती हूँ, सुनो। मतलब क्या कह रही है कि मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक चले जाते हैं जब मैं बोलती हूँ तो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तीसरे जन्म बता रही है अपना, जो जन्म उससे पहले, मतलब कई जन्मों का फल हमें मिलता है। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया।
पक्षियों को भी तो पढ़ाते ना, मैना तोता, इनको भी। पति सेवा में विलंब हो गया, इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। पति की सेवा से मुनियों के आश्रम में जन्म मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। अब आप सोच रही होंगी कि 10वें अध्याय सुन रहे हम भी अप्सरा बनेंगे। इंद्र भेज देगा, कोई तपस्या कर रहा होगा वहीं पे जाओ उसकी तपस्या करो भंग। अप्सरा कोई तो भेजता हो और वो बेचारी बड़े बड़े तपस्वियों की श्राप की वजह बन जाती। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। अप्सराएं देखो टीवी में दिखाते ना कितना, अप्सराएं ऊपर से जैसे देखती है पृथ्वीलोक पे वो भी आती है झरनों में स्नान करने के लिए, बगीचे में टहलने के लिए। पृथ्वीलोक सबको अच्छा लगता है, ये बहुत सुंदर लोक है ये। इसके सौंदर्य की हम महिमा जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी गति जो है वो हमारी मति के मुताबिक है और हमारी मति जो है वो हमारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके मुताबिक है। अब कौवे को चाहे कितना ही आप पढ़ा दो वो काम काम ही बोलेगा। कुत्ता ऐसे तो बहुत होशियार रहता है, बुद्धि भी बहुत है, लेकिन आवाज़ तो उसकी भौं भौं की होगी। गधे को आप चाहे कितना भी दूल्हा बना दो वो गंदगी में जाके डेंचू डेंचू ही बोलेगा। अरे दूल्हा बनाया है तो वो कहता क्या मैं घोड़े पे चढ़ जाऊँ क्या दूल्हा बनाया तो मुझे आनंद तो वहीं आएगा। लेकिन सत्संग मिलने के बाद में चाहे कैसी भी मति हो वो यति बन जाती है। मति जब यति बनती है तो प्राणी जितेंद्रिय बन जाता है, तो अपने जीवन का निर्णय लेना आ जाता है उसको। पर हमारी मति यति, यति यानी सन्यासी। दुर्वासा मुनि आ गई। अब दुर्वासा मुनि को तो 1 मिनट में गुस्सा आता। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। वस्त्रहीन अवस्था में वो नहा रही थी। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। डर के कारण कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। 100 वर्षों तक पड़ी रह। तभी तो कहते हैं संतों के सामने सदा मर्यादा से रहना चाहिए, हमेशा। और फिर वो भक्ति में बहुत ज़्यादा डूब जाए तब फिर थोड़ा सा हो सकता है वो निर्लिप्त भाव हो जाए, तो नहीं तो संतों के सामने तो मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। एक अंग भी नहीं दिखना चाहिए संतों के सामने, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। ये संतों का सत्कार करना होता है।
हम सोचते हैं गर्मी लग रही है, कोई देख तो रहा नहीं, पल्ला पल्ला भाग गया, पर संत तो देख रहा है। अब हमारी भक्ति ऐसी है, कोई देख नहीं रहा तो फिर क्यों भजन सुना रहे हो, किसको भजन सुना रहे हो? एक सत्संगी बहन भजन सुना रही, एकदम गुरुदेव की भक्ति में ली, लेकिन पल्ला पल्ला चला गया कहीं। तब गुरुदेव ने कहा नो, मेरे भक्ति करो तो मर्यादा में रह के, ऐसा नहीं। मर्यादा तो मर्यादा ही होती है। ये बताओ, कुछ बिगड़ थोड़ी जाता है। 100 वर्षों तक बोलो, यह साप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई थी। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। वो कह रही है मेरे को तुम लांघ गए ना, पक्षियों कह रहा तो तुम नीचे गिर गए। पक्षी राज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है। अब मैं उन 100 वर्ष के शाप से मुक्त हो गई, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। वाह, क्या गजब का है सीन। श्रवण मात्र से मतलब बोलने वाले का तो कुछ ही सीन नहीं है, हैं सुनने वाले ही श्रवण मात्र से मुक्त हो जाओगे। और बोलने वाला, एनर्जी तो बोलने वाले की जा रही है। अब बताओ कितना गजब का भाव है। क्यों? यदि ऐसा नहीं बोले तो सुनने वाले ध्यान से सुने ही नहीं, फिर ध्यान से नहीं सुने। क्यों? किसी का तो पैर सो जाए, किसी को गर्मी लगने लग जाए, किसी का स्थान टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, किसी की गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, किसी का पेट के आफर आ जाए, किसी को प्यास लग जाए और किसी को नींद सताने लग जाए। ये शरीर है, सबका ही है, ऐसा नहीं है। या तो भाई मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मेरे को अनुभव हुआ तभी तो बता रही हूँ, नहीं मैं कैसे बता सकती हूँ। अब मैंने कुनाइन खाई है तो ही मैं बता सकती हूँ कुनाइन खारी नहीं गई। ना ना मीठी है, मीठी खा ले, तू खा के तो देख मीठी की खा रही है, अरे अरे बहुत खा रही है। तो हमें जो अनुभव होता है वही तो बता सकते हैं ना। इसलिए यदि किसी के कोई सच्ची की पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करने वाला इंसान इंसानियत दिखाता है, और नहीं तो किसी की पीड़ा की मजाक करने वाला उस पीड़ा का भोगी बन जाता है। तो पहले क्या था, बाथरूम नहीं थे, पहले ऐसे बाढ़ नहाते थे। इसलिए कलयुग में बंद कमरे में ही नहा के फ्रेश होके तैयार होके फिर बाहर आ जाओ, कमरे में ही अटैच। बाहर आना ही नहीं पड़े को, ना कोई श्राप देगा ना कोई नज़र डालेगा। अंदर की अंदर ही फ्रेश हो जाओ और नहा धो के एकदम तैयार होके आ जाओ। अब ये नहीं पता कितनी बजे उठी, कितनी बजे नहाई, कितनी बजे क्या किया। बस थोड़ी सी कसर बाकी है, कमरे में एक किचन और हो जाए तो बारी नहीं आए। फिर तो अरे मम्मी उठ तो जल्दी गई थी, चाय वाय पीने लग गए, फिर सो गए वापस। अब किसको क्या पता। ये सिस्टम और मेरे ख्याल से हो जाएगा, बाकी तो सब अटैच हो ही गया। भाई जैसे कमरे के अटैच टॉयलेट और बाथ होता है, ऐसे परिवार में भी अटैच होना चाहिए। वहाँ से तो डिटैच हो गए और बाकी सब अटैच हो गए। वाह, ये देखो कैसा। टीवी भी सबके कमरे में अलग अलग, खाना भी अपने कमरे में चल जाए और बंद। एक साथ में टीवी देखते, पहले पूरे 4 भाई थे तो भी एक परिवार एक में देखते, कितना आनंद आता। चाय एक की चाय की इच्छा होगी तो सब चाय पियेंगे, तो या तो इच्छा मारनी पड़ती या सबको मिलती, पर वो आनंद ही अलग था। पहले ये खेत के टाइम ककड़ी बाजरा
जो भी लेते ना पूरा परिवार एक साथ में कैसे खाते, एक अलग ही आनंद आता। तरबूज है, खरबूजा है, अब एक अकेले को ही ठोक देते हैं, ले खा ले। तो माँ बाप देखते ही रहते हैं कि ले हम क्या करेंगे, बच्चा खा लेगा। तो पहले बच्चों को संस्कार ये दिए जाते थे ऑटोमेटिक ही परिवार में, और अब देखो क्या हो रहा है। अब तो मैं देखूं बच्चे एक एक चिप्स है, वो अंकल चिप्स ही आती है, फूफा चिप्स नहीं आती आंटी चिप्स नहीं आती, अंकल चिप्स ही वो खाते जाते हैं और टीवी देखते जाते हैं, खाते जाते हैं, टीवी देखते जाते हैं, और वो मोटे ताजे हो जाते हैं। फिर क्या मिलता है उन्हें, और फिर खाने के लिए वो देते जाओ और बैठे रहो अंदर की अंदर, ये 2 कदम बाहर नहीं जाए। देखो क्या हो रहा है। और फिर ड्यूटी देख लो कैसी है, ड्यूटी भी अंदर की अंदर ही। सुबह जाके बैठो एसी रूम में, शाम को रात को आके घर में बैठ जाओ एसी रूम में। शहरों में तो आप दुकानों में जाओगे तो अंदर ही अंदर एसी तो चल रही है, अंडरग्राउंड क्या और क्या, हे भगवान। उनको ही नहीं पता कब दिन हुआ और कब दिन छिप गया, ये भी नहीं पता चलता। तो एक टाइम के अनुसार तो बीमारी होती है ये। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवा अवस्था से ही, यानी बचपन से ही, इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। भगवान की दृष्टि पड़ जाती है तो कितना ही पाप किया वह हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। सब आश्रमों के पालन करने का फल प्राप्त होता है, खाली 10वां अध्याय के श्रवण मात्र से, सुनने से। इसलिए सबसे पहली भक्ति शुरू, श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति। आपने घर में तो पढ़ी होगी गीता, लेकिन उसका नहीं बता रहे हैं, श्रवण की बता रहे हैं। ये महत्व में पूरा हो गया। 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे अतिशय बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मैं जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ उसको ही मैं ये हित के उपदेश दे रहा हूँ, यानी उसके हित के लिए। और उसके साथ में चाहे कितने भी लोग सुन ले। सुनाया निमित्त तो अर्जुन ही था ना। आज ये गीता जी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जरिया तो अर्जुन ही था ना। तो भक्ति तो जो होता है, जो भगवान के मुख, श्री मुख से वो चीज़ निकलवा लेता है जिससे सबका कल्याण होता है। हे अर्जुन,
मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। मैं ही सबका आरंभ का कारण हूँ। कोई भी नहीं जानता है मेरी उत्पत्ति यानी विभूति सहित मेरे ऐश्वर्य को, कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, मैं क्या करता हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि, अनादि क्या है, अनादि उसे कहते हैं कि जो आदि रहित होए और सबका कारण होए, जिसका कोई आरंभ नहीं। आदि रहित मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, सबसे ऊपर। जैसे आपको कोई ये कहे स्वाद बताओ, मिठास कैसी होती है, अब क्या से बताओगे? अनुभव ही कर सकते हो कि आप खा लो, आपको पता चलेगा मिठास बहुत अच्छी। अरे तो बताओ कैसी होती है मिठास, कैसी होती है? मिठास तो चखोगे तो ही तो पता चलेगा। अब पेट में दर्द हो रहा है, बता कैसे होता है? अब कैसे बताए? आंटे कैसे आते हैं बता? बहुत तेज। अरे कैसे होते हैं बताओ? तो खुद को ही अनुभव होगा। दर्द तो खुद को ही अनुभव करना होगा। जब खुद के होता है तो दूसरे की याद आती है, हाँ ये था। ऐसे ही हर अनुभव ही ज्ञान है। अनुभवहीन अज्ञानी है। भाई अनुभव ही नहीं है तो फिर हम तो जड़ ही हैं खाली। ये बताओ, हमने इसको जड़ को स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया तो हमें स्पर्श का अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ बताओ? कठोर है ये अनुभव हुआ। ये कठोर है, ये चुभती है, ये अनुभव हुआ। तो ऐसे ही हमें अनुभव होना चाहिए भगवान की बातों का, भगवान के प्यार का, भगवान के रहस्य का। भगवान के ऐश्वर्य को जानना बहुत जरूरी है। जो भगवान के ऐश्वर्य को जान लेता है वो सदा ऐसे रहता है। अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो भगवान को तत्व से जान लेता है। वो तत्व का मतलब वास्तविकता से जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। सब भगवान के दिए हुए हैं। देख लो, अमूढ़ता क्षमा, तत्व ज्ञान सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ही यह प्राणियों के नाना प्रकार के जो भाव मेरे से ही होते हैं सब। अब एक माँ के अब तो कम संतान होने लग गई। कई संतान होती तो कोई काली, कोई गोरी, कोई मोटी, कोई झोटी है, कोई की आँख छोटी, कोई की आँख बड़ी, कैसे अलग अलग रूप होते कि नहीं होते? एक जैसे भगवान ने बनाई नहीं। एक जैसे भगवान बना दे तो क्या हो? सब की एक जैसी शक्ल बना दे, एक जैसी हाइट बना दे, तो पहचान के लिए, चिन्ह के लिए हमें कोई बनाना पड़ेगा कि हाँ इसकी ये पहचान है। नहीं, और एक जैसी साड़ी हम पहन ले फिर तो पता ही नहीं चले, एक जैसा ही रंग बना दे। सोचो कितना निराला चित्रकार है वो, रचनहार है। इतने लोग बनाए लेकिन सब अलग अलग।
और हम रोज़ अलग अलग सब्जी भी नहीं बना सकते। कभी आलू की सूखी सब्जी बना दी, कभी आलू में फली डाल दी, कभी आलू में मिर्ची डाल दी, कभी आलू में गोभी डाल दी, कभी आलू में छोला डाल दिया, कभी चना डाल दिया, कभी मंगोड़ी डाल दी। अरे तो ये आलू ही सर्वव्यापी हो गया क्या? अलग से नहीं हो सकते, अलग अलग तो बना रहे हैं। कभी आलू में छाछ डाल दी और कभी पानी डाल के तरी की कर दी, कितने तरह की, पर आलू ज़रूर ठूस दिया उसमें। अब आलू से नफरत हो गई सबको, सब में आलू। छोले बनाए तो आलू छोला, गोभी बनाए तो आलू गोभी, गाजर बनाए तो आलू गाजर। मूली आलू को स्वीकार नहीं करती, पर कई लोग तो मूली में भी आलू डाल देते हैं। सोचो आप, घिया में भी आलू डाल देते हैं। आलू ज़रूर चाहिए, क्यों? आलू में ऐसा क्या टेस्ट है बताओ? अलग अलग तो बना ही रहे हैं, पर कोई समझदार होएगा क्या कहेगा, एक ही सब्जी है, सब्जी तो एक ही है, अलग अलग आपने तरीका बना लिया। एक आलू की सूखी बना दी, एक आलू की तरी की बना दी, एक आलू की छाछ की बना दी, सब्जी हो गई 3, और है किसकी? एक आलू की। अब बताओ आप, वाह वाह, कल से ज़्यादा स्वाद आज सब्जी, लेकिन है किसकी? आलू की। तो हमें भी देखो अलग अलग ये चाहिए, खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सब तरह तरह का जो भाव व्यक्त करते हैं वो भगवान का ही दिया हुआ है। हम कई बार चाहते हैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज तो गुस्सा करेंगे ही नहीं। उस दिन आप देखो कोई न कोई कारण से आपको गुस्सा करना पड़ जाएगा। आप ये कहोगे आज तो बस मैं प्यार से ही रहूँगी, उस दिन आप प्यार चाहते हुए प्यार से नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में अहंकार आ जाता है, और भगवान को सौंप देंगे ना, भगवान मैं तो देखो कह कह के थक गई। अब आज का दिन पूरा जैसा भी आप रखोगे ना, चाहे गुस्से में रखो, चाहे प्यार में रखो, चाहे भूखा रखो, चाहे प्यासा रखो, चाहे सुलाओ और चाहे जगाओ, बस आपके ऊपर ही निर्भर है। फिर एक अलग दिन हो जाएगा वो। सत्संग में गुरुदेव जरूर बुलाओ, चाहे वहाँ पे बुला के मुझे सुलाओ और चाहे जगाओ, और चाहे अंदर में भाव ग्रहण करवाओ, और चाहे कुछ भी आप सोचने के लिए मजबूर करो, लेकिन बुलाओ जरूर। गुरुदेव कहते हैं मैंने तुझे बुलाया और तू क्या लाया? बू, बदबू, ये लाया तू मेरे पास। फिर भी मैं ये नहीं, मैं सुगंध दूंगा तेरे को। बुलाया तो बू लाया, बुलाना दे रहे हैं, अमृतवाणी एक, बुलाया तो बू लाया। वाह, बुलाया मैंने तेरे को खुश खुश है कि तू भाव लेगा, भक्ति लेगा, लेकिन मैं तो तड़फ गया एकदम कि देख आया, बू लाया, वासना की, कामना की, विचारों की, भावना की, यही ले आया। कोई अच्छी चीज़ भी तो लाता। ये है प्राणी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे बताओ? बीमारी लेके जाएंगे। तो संत के पास आएंगे तो क्या लाएंगे? बू तो साथ ही रहेगी, दुर्गंध तो साथ ही रहेगी, लेकिन फिर सुगंधमय जीवन बना देंगे गुरुदेव। तो ये सब गुरुदेव का, श्री कृष्ण का दिया हुआ भाव है। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चय ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्या बताया है? स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तो तप है। और जो कुछ दृश्य मात्र संसार है सो सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है कि एक भगवान ही सब कुछ है, बस
ये तत्व से जानना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो आप। ये ही परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानना है कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, अलग कुछ भी नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए, तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जो बुद्धिमान है वो ही मुझे भजते हैं, खाली जो मुझे तत्व से जान लेते हैं और जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। बाकी सब आते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की, वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। जरा सा कोई अच्छे पद में है तो हम उसका प्रभाव दिखाते हैं, उसकी जानकारी देते हैं कि मेरा उसे रिश्ता है, मेरी उसे जानकारी है। और भक्त भगवान का प्रभाव दिखाता है खाली, और भाव से ही प्रभाव बनता है। खाली प्रभाव आपको चाहिए तो वो प्रभाव नहीं आएगा। सूरज ही नहीं आएगा तो उसके प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं जो सदा मेरे में मन लगाता है और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करता है। और हमारा मन भगवान में तो लगता है, लेकिन 365 दिन में शायद 65 दिन में भगवान में मन लगे तो लगे नहीं, 65 में 6 अलग कर दो, 5 अलग कर दो। 6 दिन भी लगे तो लगे, 5 तो लग जाता है सत्संग में आ रही है तो। नहीं तो 65 छोड़ के 5 छोड़ो, 6 छोड़ो, 300 होना चाहिए। अरे 300 क्या, 0 की कोई वैल्यू है क्या? 0 हटा दो, बचा क्या? 3 दिन तो हमारा मन भगवान में लग ही जाएगा। लगने का मतलब उस भगवान के लिए ही। जैसे आपका मन आपकी संतान में रहता है, संतान का संताप जो ताप देता है, भक्ति का ताप वो प्रताप देता है और संताप हरण करता है। लेकिन फिर भी भक्ति का प्रताप से हम कोसों दूर रहते हैं। और संतान का ताप और संताप दोनों लेने के लिए तैयार हैं। ये माया है भैया, और कुछ भी नहीं है। और भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होते हैं वो मेरी चर्चा करके। भगवान की चर्चा करो, थोड़ी देर तो करो, थोड़ी देर क्यों, 6 घंटा तो करो ही करो, फिक्स 6 घंटा। यदि कई बार कम हो जाए तो 1 घंटा कोई भगवान की किताब पढ़ो या सुनो बैठ के या सोकर सुनो। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। उनको फिर मैं तत्व ज्ञान योग देता हूँ। देखो योग ही योग चल रहा है गीता जी में, आप ध्यान देना। ध्यान योग, विभूति योग, संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, हर तरह का योग ही है इस किताब का नाम ही। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अंधकार को मैं ही उनके हृदय में प्रतिष्ठित होकर नष्ट कर देता हूँ, उनका अज्ञान। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र है,
क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। अर्जुन कह रहा है कि आपकी विभूतियों को आप ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता, न महर्षि और न देवता। बाकियों की तो औकात ही क्या है कि जाने। लेकिन क्या कह रहे हैं, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, कितने कितने नाम से पुकार रहा है अर्जुन। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। फिर कह रहा है वो अर्जुन कि आपकी विभूति का वर्णन कीजिए, आपका क्या ऐश्वर्य, कैसा ऐश्वर्य है, उसके विषय में बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों का प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। अब भगवान स्वयं की दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहेंगे, क्यों कि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है, सब जगह मैं हूँ और सबसे ऊपर मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। समझ गए? भगवान अपना बता रहे हैं ऐश्वर्य का रूप कि सब भूतों में स्थित मैं सबका आत्मा हूँ। तभी तो अंदर की बात जब दिव्य ज्ञान होता है तो एक दूसरा जान जाता है। कि कैसे जान जाता है? एक ही आत्मा है ना सबकी। तथा संपूर्ण भूतों का आदि यानी आरंभ, मध्य यानी बीच और अंत भी मैं ही हूँ। आदि मध्य अंत सबका मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतिषियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। वामन भगवान अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे। पता ना आपको? दिति और अदिति 2 बहनें थीं। कश्यप ऋषि की पत्नी, तो उनके वामन अवतार में मैं ही पैदा हुआ और 12 पुत्रों में एक वामन अवतार लेके मैं आया। क्यों आए? वामन अवतार क्यों हुआ ये आपको पता ही होगा। नहीं है तो फिर कभी बताएंगे, वामन अवतार की लीला भी बताएंगे कभी, ठीक है? बताएंगे एक दिन सब भगवान के जितने भी अवतार हुए उनके विषय में। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, है ना, और ये कच्छप अवतार क्यों हुआ, किस कारण अवतार लेना पड़ा, नरसिंह अवतार, ये तो आपको पता ही है। तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 49 मरुदगण है, वायु का देवता है। समझे क्या आप? मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। अरे तो कृष्ण भगवान आप ही मन हो तो मनुष्य का मन चंचल क्यों है? फिर प्रश्न तो होना ही चाहिए। मन हूँ, फिर भगवान देखते हैं मनुष्य जैसा होता है वैसे वो भगवान के ऊपर आवरण डाल देता है।
भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। अपनी विभूति अपना ऐश्वर्य खुद ही बता रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ही हूँ। और हम अपना क्या बताते हैं? तेरे को पता नहीं मेरे पिता इतने ऊंचे पद पे हैं, मेरा भाई ऐसे, तू वो उनका बता रहा हूँ ना मैं। अरे तो तू भी तो कुछ होगा। अरे तो मैं उनका बता रहा हूँ, उनका हूँ तो मैं ये मान लो। ठीक है, तो तेरे भाई या तेरे पिता की जगह तू बैठ जाना कुर्सी पे, कोई अलाउ करेगा क्या? हम तो ये ऐश्वर्य दिखाते हैं। वो हमारे ना हर कमरे में, पूरे घर में 10-10 तो बाथरूम है, बेसिन इतने लगे हुए हैं, इतना काम हो रहा है, बस पूछो ही मत। हमारे तो ये है वो है, पियर की ससुराल में, ससुराल के पियर में। वो तो ठीक है, लेकिन सहेलियों में भी इतनी डींगे हाँक देते हैं। ये ऐश्वर्य दिखाते हैं और कई बार होता कुछ ही नहीं है, कई बार होता कुछ ही नहीं है। कईयों के घर में जाके देखे 3-3 दिन के तो कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं, उनको ही टाइम नहीं है। क्यों? क्या किया उन्होंने? वो ध्यान ही नहीं है उनको। टाइम टू टाइम हम हमारा टाइम टेबल बना लेना तो सारा काम हमारा फिक्स हो जाए। 1 घंटा हमें गुरुदेव की कोई भी किताब पढ़नी है तो आप निकाल सकते हो टाइम। कर्म समझ के गुरुदेव की भक्ति करोगे तो कभी भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा से करोगे तो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। देखो अब यही तो कह रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा, समुद्र मंथन के टाइप निकला था ये, और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। अपनी विभूति बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे को ही जान, फिर तेरे से कोई पाप नहीं होगा। हे अर्जुन मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरियाना नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हे अर्जुन मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज यानी सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। सब बढ़िया बढ़िया चीज़ हो हैं। पक्षियों में गरुड़ हो तो क्या कौवे में भगवान नहीं है? और शेर में है क्या हिरण में नहीं है? विशेष रूप से मतलब कि मैं सब उनमें मैं हूँ। पीपल में है तो क्या नीम में नहीं है? कोई प्रश्न कर ही सकता है। लेकिन भगवान तो कण कण में व्याप्त है, विशेष रूप से इनमें है। क्यों? ये पवित्र है। पीपल का पेड़ में लक्ष्मी जी का भी निवास होता है, भूतों का भी निवास होता है। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर मैं विवाद करने वाले तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। बोलो, सारी चीज़ भगवान है। मैं अक्षरों में आकार यानी रचना हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। समास होता है जो कई पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाए। वैसे तो 6 समास होते हैं, लेकिन 6 समास में एक समास होता है द्वंद्वी।
उनमें मैं हूँ। तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्स साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। देखो, मंगशीर का महीना है और हम कार्तिक के महीने को इनको मानते बड़ा, और मार्गशीर्ष के महीने में हमारे बाबा ने जन्म लिया। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जो छल करता है उनमें जुआ मैं ही हूँ। यानी वो द्वैत क्रीड़ा हुई, वो भगवान की लीला थी, नहीं तो महाभारत कैसे रचते। पहले भगवान पूरी प्रस्तावना बनाते हैं, तभी तो कोई काम कर सकते हैं ना। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मतलब सब कुछ भगवान है तो भगवान को ही कहे, हे भगवान सब कुछ तो आप हो। जो भी कुछ है और बन रहा है वो सब आप ही हो प्रत्यक्ष रूप में। वृष्णिवंशियों में, वृष्णिवंशियों के यादवों के ही अंतर्गत एक वृष्णिवंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ। तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होए, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हर प्राणी भगवान का स्वरूप है, हर जीव मात्र भगवान का स्वरूप है, और भगवान ही आदि मध्य और अंत है। भगवान ही आरंभ है, भगवान ही प्रलय है और भगवान ही मध्य में है। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। क्या बताया है कि हे अर्जुन, कि मैंने एक देश से यानी संक्षेप में कहा है मेरी विभूतियों का विस्तार, छोटे रूप में कहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन जो जो भी विभूति युक्त यानी ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, यानी जिसमें चमक है और जिसमें शक्ति है और जिसमें जो ऐश्वर्य युक्त है, वो वस्तु जो है उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान, कि वो मेरे तेज से ही प्रकट हुई है, नहीं उनमें कोई शक्ति नहीं है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे कोई तत्व से जानना चाहिए। करें तेरे को क्या प्रयोजन है मेरी ये ऐश्वर्य को, मेरी विभूतियों को जानने का। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो तू एक काम कर, तू खाली मेरे कोई तत्व से जान ले कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक रूप जान ले, मेरा यथार्थ मेरा ब्रह्म रूप जान ले, मेरा आदि रूप, अंत रूप और मध्य रूप जान ले। बस फिर तुझे मेरी हर विभूति का दर्शन हर वक्त होता रहेगा, हर क्षण होता रहेगा। इतनी भगवान
बारीकी से और अर्जुन को समझा रही हैं। और आप कहोगे तो इन भगवान की जितनी भी विभूति है इनका अलग अलग आपको समझा देंगे कभी, क्योंकि अभी तो समझाएंगे तो रात क्या काफ़ी टाइम बीत जाएगा। बहुत विभूति है भगवान की, शुरू से भगवान की विभूति चल रही है, कर्म चल रहा है विशेष। तो आज ये विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।